नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम अध्याय 2 यानी कि ये कक्षा 9वीं के गणित का अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद। तो अध्याय 2 में हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद। ठीक है, तो देखिए बहुपद किसको कहते हैं? मतलब बहुत सारे पद, यानी कि बहुत सारे पद, जैसे इसमें हो सकते हैं एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, इस तरह के जो मिला के क्या बोलते हैं? बहुपद। तो देखिए इसमें हमारे पास दिया है एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद हम किसको कहते हैं? एक चर वाले बहुपद मतलब कि जिसमें एक ही चर होता है ना। ऐसा बहुपद जिसमें एक ही चर होता है, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे मान लो ये एक चर है, मान लो ये 2x + 1 हो गया, तो इसमें क्या है? एक ही चर है ना। जैसे मान लो x + y रहता, तो इसमें ये दो चर हो गए, तो ये कौन सा हो गया? द्विचर वाले बहुपद। ये कौन सा है? एक चर वाले बहुपद, और ये द्विचर वाले बहुपद। जैसे तीन चर हो गए, x + y + z, तो ये कौन से चर हो गए? तीन चर वाले बहुपद। इस तरह से पद अगर आते हैं, जैसे मान लो एक ही चर है तो एक चर वाले बहुपद, दो चर हैं तो द्विचर वाले बहुपद, और तीन चर है तो तीन चर वाले बहुपद। इस तरह से ये न्यू टाइप में भी पूछता है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं या न्यू टाइप्स आते हैं, इसकी हमको पता होना चाहिए कि जैसे2x + y है, तो इसमें हमको पूछता है कि ये इस निम्नलिखित क्वेश्चनों में से द्विपदी या एकपदी या त्रिपदी या रैखिक छांट कर बताइए। तो ये क्या है हमारे पास? इसमें क्या है? दो पद हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? द्विपद। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक रैखिक समीकरण भी है ना। क्योंकि रैखिक हम किसको कहते हैं? जिसकी चर की घात क्या होती है? एक होती है, यानी किसी चर में एक ही घात होती है, उसको हम रैखिक समीकरण या रैखिक पद कह सकते हैं। लेकिन इसमें दो पद है तो ये द्विपद। जैसे कि यहाँ 2x + 3x + 1, तो ये इसमें तीन पद हो गए, ये त्रिपद हो जाएगा। ये एक है तो ये एक पद ही कहलाता है। ये इस तरह से न्यू टाइप्स पूछता है। अब देखिए इस अध्याय के लिए हमको सर्वसमीकरण याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम कुछ सर्वसमीकरण बता देते हैं इसमें, जो हमको आगे प्रश्नावली में काम आने वाली है। तो देखिए पहली प्रश्न सर्वसमीकरण क्या हो जाएगी इसकी? x + y का होल स्क्वायर। हमको याद रखना है ये सर्वसमीकरण क्या होती है। तो देखो सर्वसमीकरण ये हमको मैथ सॉल्व करने में काम आती है। पहली सर्वसमीकरण हम बता रहे हैं x + y का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है x² + 2xy + y का स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीकरण है x + x² + y का वर्ग। सॉरी ये नहीं है, इसके बाद हम माइनस वाली बता देते हैं इसे की, ये माइनस वाली x², यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2xy + y का स्क्वायर। फिर तीसरा है x - y यानी कि x का स्क्वायर। तो इसमें देखो क्या होता है? x - y एक कोष्टक में और x + y एक कोष्टक में होता है। ठीक है, अब देखिए इस चौथी सर्वसमीकरण होता है एक कोष्टक में x + a और एक कोष्टक में x + b। इसके बराबर क्या होता है? देखो x का स्क्वायर + ax + bx, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a + b और ये x, और इधर होता है a b। ठीक है, इस तरह की ये सर्वसमीकरण है। इसमें एक माइनस वाली भी है, एक कोष्टक में x - a और एक कोष्टक में x - b। तो देखिए इसके बराबर होता है x का स्क्वायर, इसमें हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा x और a + b + ab। ठीक है, इस तरह की ये
सर्वसमीका थी। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.1 है। तो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हमको इसमें पहचानना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो देखिए इसमें क्या है एक चर का बहुपद, ये एक चर का बहुपद तो है ना, एक चर का बहुपद है। और क्यों है, देखो ये दो क्या है, एक चर के बहुपद भी है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ ये एक चर वाला बहुपद है और इसके बहुपद की सभी पद क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में, सभी पदों की घातों क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाँ आएगा। और इसमें कारण लिखना है तो क्यों है, क्योंकि बहुपद की सभी पद की घातें पूर्ण संख्या में है। अब दूसरा देखिए y का स्क्वायर प्लस करनी 2, ठीक है। तो इसको भी पहचानना है, तो इसमें भी क्या आएगा, हाँ यह एक बहुपद है तथा इस बहुपद की प्रत्येक पदों की घातें क्या है, एक पूर्ण संख्या में है। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा दिया है 3 करनी t प्लस t करनी 2। तो ये नहीं है, क्यों, देखो ये देखने से स्पष्ट लग रहा है कि इसमें बहुपद की घातें क्या है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। अब देखो चौथा y प्लस 2/y, ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी पदों की घातें क्या है, पूर्ण संख्या में नहीं है। और ये देखो x पे 10 की घात प्लस y पे 3 की घात प्लस t पे 5 की घात, तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, बहुपद तो है लेकिन इसमें क्या है, चर अलग अलग है। और हमारे पास क्वेश्चन बोला है कि व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में है कि ये नहीं है, ये बहुपद है लेकिन अलग अलग चर में बहुपद है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो इसका सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, ये प्रश्न पहले के थे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखो दूसरा क्वेश्चन में दिया है x के वर्ग का गुणांक, तो इसमें पहला दिया है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस x। हमारे पास इस पद में x का स्क्वायर कौन सा है, ये वाला है, तो इसके सामने का इसका गुणांक लिखना है। गुणांक का मतलब होता है इसके सामने कौन सी संख्या है, तो कुछ भी नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रही है का मतलब है उसमें एक छुपा हुआ है, मतलब कि x के वर्ग का गुणांक क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। अब इसमें देखो x के स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक छुपा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 है, लेकिन इसके सामने क्या है, माइनस है, इसलिए -1 आएगा। फिर देखो तीसरा दिया है π/2 का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें x का स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के सामने π/2 है, इसलिए इसका गुणांक क्या है, π/2। और 4 में क्या होगा, 2x करनी 2x प्लस -1, तो इसमें x का स्क्वायर गुणांक तो है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ऐसा होगा। फिर देखो चौथा क्वेश्चन बता दे रहे हम, चौथा क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखना मतलब होता है कि किसी बहुपद में किसी चर के ऊपर सबसे बड़ी घात कौन सी होती है, मतलब कि बहुपद में जिस चर पे सबसे बड़ी घात होती है उसी को क्या लिखते हैं, हम आंसर समझते हैं। तो इसमें बहुपद की क्या लिखना है, घात। पहला दिया है 5x
का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें इसकी घात क्या हो जाएगी? आंसर में सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो 3 इसका आंसर होगा। वैसे ही चौथे दूसरे में y का स्क्वायर दिया है, मतलब कि 2 ही होगी इसकी घात। इसमें 5t दिया है तो इसमें 1 होगी घात, इसमें 0 हो जाएगी चौथे में। अब देखो पांचवा क्वेश्चन दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस 1 दिया है ना। ये पांचवा है, इससे पहला दिया है x का स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसमें देखो ये एक पद दो पद है, यानी कि ये क्या है? द्विपदी है। दूसरा दिया है x माइनस एक्स पे 3 की घात, इसमें भी सॉरी घात देखना, घात, तो इसमें दो की घात है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? द्विघाती। इसमें देखो इसमें 3 की घात है तो ये त्रिघाती है ना। और यहाँ पे दिया तीसरे में y प्लस y का स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या है? 3 पद है लेकिन इसमें 2 की घात बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। चौथा होगा 1 प्लस एक्स दिया, यानी कि ये क्या है? रैखिक है, इसमें चर पे 1 की घात है इसलिए रैखिक होगा। और पांचवा है 3t, यानी इसमें भी 1 की घात छुपी है तो ये भी रैखिक होगा। पांचवा क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर, यानी कि ये द्विघाती है। वह है 7x का क्यूब, मतलब इसमें 3 की घात है तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती। तो देखिए छात्रों हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।